हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। इस भूतिया कहानी का नाम है भूतिया रहस्यमयी जंगल की कहानी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था। दोस्तों गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। वहां के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोग जो वहां गए लौट कर नहीं आए। यह जंगल हमेशा से रहस्यमयी बना रहा था। एक दिन गांव के 4 युवा मित्र सुरेश, मोहन, रीता और सुमन ने तय किया कि वे इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। उनके मन में साहस था और उन्होंने एक रात वहां जाने का फैसला किया। रात के समय वे सभी जंगल में चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन उनके उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। वे चलते रहे और कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी देवी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कुछ पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक वहां से एक तेज हवा चली और सभी की रूह कांप गई। तभी उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, यहाँ कौन है? सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे और सुमन ने कहा, शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन सुरेश ने कहा, नहीं हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी एक धुंधली आकृति मंदिर के पास प्रकट हुई। वहां एक आकृति महिला की थी। दोस्तों वहां एक आकृति महिला की थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। रीता ने डरते डरते पूछा, क्या आप कौन हैं? महिला ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बहुत साल पहले मैंने यहाँ एक अपशकुन से अपने प्रिय को खो दिया था। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। सुरेश ने साहस जुटाते हुए पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? महिला ने कहा, मेरे प्रिय की आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे उसे अंतिम विदाई देने के लिए एक फूल चाहिए जो केवल इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। दोस्तों ने तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई खौफनाक आवाजें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वे उस गहरे हिस्से में पहुंचे जहां चमकीले सफेद फूल खिले हुए थे। फूल तोड़कर वे वापस मंदिर आए। महिला ने फूलों को
अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे कहा, अब मैं शांति पाऊंगी, अब मैं शांति पाऊंगी। जैसे ही उसने फूलों को अपने चेहरे के पास लाया, एक चमकदार रोशनी वहां फैली और वहां धीरे धीरे गायब होने लगी। सभी दोस्तों ने देखा कि उसके चेहरे पर अब शांति थी। महिला ने कहा धन्यवाद। महिला ने कहा धन्यवाद। दोस्तों, महिला कहती है उन सभी लोगों से कि आप लोगों का हमारी तरफ से धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी है, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी है। अब यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित है। उस रात के बाद भूतिया जंगल में कोई अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी। गांव वालों ने देखा कि जंगल में जीवन लौट आया। सुरेश मोहन, रीता और सुमन ने उस रात की घटना को सबको बताया और वे सभी उस महिला की दया को याद करने लगे। इस तरह भूतिया रहस्यमयी जंगल अब गांव वालों के लिए सुरक्षित और प्रिय स्थान बन गया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भूतिया रहस्यमयी जंगल की कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।